हे गाइस, आई एम अश्विनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडुगाइडर। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों, आपने मेरी लास्ट वीडियो को काफ़ी पसंद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वो वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई है। ये मुझे जानकर काफ़ी अच्छा लग रहा है बच्चों। तो देखिए, आज के इस वीडियो में भी हम वैसा ही कुछ देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके हिंदी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले ग्रामर के बारे में। तो आज की वीडियो आप जो है एंड तक देखना ना भूलिए। देखिए, क्योंकि आपको हिंदी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 14 मार्क्स का ग्रामर। वो 14 मार्क्स का ग्रामर आपको किस तरीके से पूछा जाता है, कौन सा ग्रामर कितने मार्क्स कैरी करता है, ये सब आज हम ये वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है कि आपको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए होता है बच्चों। तो देखिए, वीडियो को आप एंड तक देखना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जो व्याकरण है वो पूछा जाता है विभाग 4 में, जो कि भाषा अध्याय में पूछा जाता है। कैरी करता है ये 14 मार्क्स। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि शब्द भेद पहचान कर लिखिए। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये आपको पहचान कर लिखना होता है। एक सेंटेंस गिवन होता है आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख लिया है, उदाहरण आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ये सेंटेंस आपको लिख दिया गया है। और यहाँ पर मैं के नीचे अंडरलाइन होकर है, तो मैं क्या है बच्चों? मैं है हमारा सर्वनाम। तो इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इट कैरीज 1 मार्क्स, 1 मार्क के लिए ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग करें। ठीक है, आपको एक अव्यय दिया होता है, एक नहीं सॉरी, आपको 2 अव्यय गिवन होते हैं। इसमें से आपको एक अव्यय जो है इसका वाक्य में प्रयोग करना होता है। ये तो काफ़ी इजी होता है बच्चों, आपको 1 मार्क्स जो है वो ऐसे ही मिल जाएंगे। देखिए, एक मैंने यहाँ पर आपके लिए उदाहरण लिख लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है के पास, तो आपको इसका वाक्य बनाना होता है। तो आप वाक्य किस तरीके से बना सकते हो? गाड़ी उस पेड़ के पास खड़ी है, और के पास के नीचे आपको कर लेना है अंडरलाइन। तो हो गया ना, मिल गया ना 1 मार्क्स। तो कितना इजी है ना ये। देखिए आगे, देखिए आपको क्या पूछा जाता है। संधि आपको जो है संधि विच्छेद करके लिखना होता है। शब्द आपको कभी कभी दिया हुआ होता है, आपको उसका संधि विच्छेद करना होता है और संधि का भेद बताना होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको संधि विच्छेद करके दी हुई होती है और आपको उसका शब्द बनाना होता है, या फिर आपको उसका संधि भेद भी है जो बताना होता है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक उदाहरण लिख लिया है। शब्द है आपके लिए दुर्लभ, तो उसका जो है आपको संधि विच्छेद जो है इस तरीके से करना होता है, दुर प्लस लब। और इसका जो है संधि भेद जो होता है वो होता है विसर्ग संधि। तो इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है। आपको स्क्रीन पर जो है कुछ क्वेश्चन दिखेंगे इसी से रिलेटेड, आप इसका आंसर जो है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगी बच्चों। नेक्स्ट इज सहायक क्रिया पहचान कर मूल रूप लिखिए। हमें जो है सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप जो है वो लिखना होता है। देखिए, आपके लिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिख लिया है। आपको यहाँ पर 2 दिया होता है, 2 में से आपको किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, विच कैरीज 1 मार्क्स। देखिए, रूपा का हृदय सन्न हो गया, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन वगैरह कर नहीं होता है, हमें ही यहाँ पर सहायक क्रिया पहचानना होता है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया जो है बच्चों ये है, गया है इसका सहायक क्रिया। ओके, गया का मूल रूप होता है जाना। नेक्स्ट आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि रही जो है, रही ये क्या है? सहायक क्रिया है। मुझे इसका मूल रूप जो है वो आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि रही का सहायक क्रिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना होता है। ये भी काफी सिंपल होता है, किसी भी एक को आपको अटेम्प्ट करना होता है एंड इट कैरीज 1 मार्क्स। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बहुत इजी होता है ये। देखिए, इस तरीके से आपको दिया होता है, सपोज आपको दिया हुआ है फैलना, तो उसका जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है फैलाना और द्वितीय होता है फैलवाना। ओके, तो है ना इजी। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। ओके, प्रथम प्रेरणार्थक एंड द्वितीय प्रेरणार्थक उसका क्या हो सकता है ये आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट इज मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना होता है। मुहावरा दिया होता है, उस मुहावरे का अर्थ हमें बताकर उसके वाक्यों में प्रयोग करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है मुंह लटकाना, इसका समानार्थी शब्द हमें लिखना होता है, उसका अर्थ हमें लिखना होता है और अर्थ लिखने के बाद उसका हमें वाक्यों में प्रयोग करना होता है। अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना होता है, इस मुहावरे का हमें वाक्यों में प्रयोग करना होता है। जैसे कि
मुंह लटकाकर बच्चे बैठ गए जब उनको टॉफियाँ नहीं मिली। ऐसा आप लिख सकते हो और मुंह लटकाने के नीचे आपको अंडरलाइन जो है वो कर लेना है। और इसका आंसर जो है मुंह लटकाना, इसका जो अर्थ है या फिर हम कह सकते हैं इसका समानार्थी शब्द है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आज मेरा कमेंट जो है वो बिल्कुल भर जाना चाहिए आंसर से। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर देखिए आपको 6th वाले क्वेश्चन पर आपको या तो इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग करना होता है मुहावरे का अर्थ लिखकर, या फिर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में दिए उचित मुहावरा चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। एक वाक्य आपको गिवन होता है और एक चीज़ के नीचे आपको अंडरलाइन कर दिया होता है, ब्रैकेट में से आपको उचित मुहावरे को यहाँ पर जो है छाट कर इस जगह पर आपको लिखना होता है वाक्य को फिर से। देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख लिया है। आजकल के युग के विज्ञापन का बहुत प्रभाव है। आजकल के युग में विज्ञापन का बहुत प्रभाव है। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है बहुत प्रभाव है। तो देखिए आपको कौन सा सुटेबल लगता है, दान देना या फिर बोलबाला होना। तो देखिए बोलबाला होना जो है ये सुटेबल लग रहा है यहाँ पर। तो देखिए आजकल के युग में विज्ञापन का बोलबाला है एंड दैट्स इट। और बोलबाले के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको जो आपका जो एग्जाम चेक कर रहे हैं, आपका जो पेपर है वो चेक कर रहे हैं, उनको वो जो है आंसर फटाक से दिख जाए। तो ये जो 6th क्वेश्चन है ये भी कैरी करता है 1 मार्क्स, कोई भी एक आपको अटेंड करना होता है। नेक्स्ट इज 7th में देखिए आपको कारक पहचान कर उसका भेद जो है वो लिखना होता है। ठीक है, कौन सा कारक है ये आपको जो है आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। जैसे कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, एक आपको जो है वाक्य दिया गया है, दिल में ठेस लगी है। तो देखिए मैं जो है मैं आपको पहचानना होता है। तो मैं क्या होता है, मैं होता है अधिकरण कारक। ओके, मुझे अगर आपको पता ना हो कि कारक क्या है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर बच्चों। देखिए बहुत सिंपल है वो, कर्ता ने, कर्म से, अपदान के लिए, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करके लिखना होता है। तो देखिए सेंटेंस में मैं है तो मैं जो है वो कौन सा कारक होता है, वो होता है अधिकरण कारक। तो इसके लिए आपको मिल जाता है 1 मार्क्स, सॉल्व करना पड़ता है आपको एनी 1। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। एक हमें वाक्य दिया होता है, वो वाक्यों में प्रॉपर विराम चिन्ह देकर नहीं होते हैं, हमें वहाँ पर प्रॉपर विराम चिन्ह लगाकर लिखना होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन आपको कॉमा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको लगाकर लिखना होता है वो वाक्यों को फिर से। नेक्स्ट चीज़, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके लिखिए। एक आपको वाक्य दिया होता है, ब्रैकेट में आपको दिया होता है कि अपूर्ण भूतकाल में इसे चेंज करिए या फिर वर्तमान काल में इसे बदलकर फिर से वाक्य को लिखना होता है। काफ़ी सिंपल होता है बच्चों ये तो। ओके, नेक्स्ट चीज़, अगर आपको ये दिया होता है, 3 दिए होते हैं, आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है एनी 2 और आपको मार्क्स मिलते हैं 2 मार्क्स। अगर आप अच्छी तरीके से उसे सॉल्व कर लेते हो तो आपको मिलते हैं यहाँ पर 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज वाक्यों का प्रकार पहचान कर लिखिए। तो वाक्य कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, ये आपको आइडेंटिफाई कर वहाँ पर लिखना होता है। ये इसके लिए आपको मिलता है बच्चों 1 मार्क्स। देन सूचना के अनुसार यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं। देखिए सब क्वेश्चन जो 10th वाला पूछा जाता है इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको जो है वाक्य का प्रकार पहचान कर लिखना होता है, दूसरा जो है सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन करना होता है हमें। ओके, वाक्य परिवर्तन करना होता है मीन्स एक वाक्य हमें दिया होता है और आपको ब्रैकेट में दिया होगा कि आपको उसको आज्ञार्थी करना है या तो आपको उसको प्रश्नार्थक करना है। तो बहुत ईजी होता है बच्चों प्रश्नार्थी करना और आज्ञार्थी करना, और ये पूछा जाता है आपको 1 मार्क्स के लिए। देन 11th नंबर पर देखिए बच्चों, आपको क्या पूछा जाता है, वाक्य शुद्ध करना होता है। एक वाक्य आपको दिया होता है, वो वाक्य में आपको ई की मात्रा या फिर ऊ की मात्रा गलत दी होती है या फिर आपको कुछ भी यहाँ पर एरर जो है वो दिखता है तो वो आपको एरर जो है वो ठीक करके लिखना होता है। और आप जो भी वहाँ पर करेक्शन कर रहे हो वो सेंटेंस में आपको अंडरलाइन कर दिखाना होता है। तो ये जो होता है 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए आप कर लीजिए ये पॉइंट्स को नोट डाउन या फिर आप ये पॉइंट्स को एक बार रीड कर लीजिए कि आपको किस तरीके से ग्रामर जो है वो पूछा जाता है। तो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए बच्चों, अगर आप पाना चाहते हो अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में तो मेरे चैनल को जो है वो फॉलो करना ना भूलें। वीडियोस आपको आते रहेगी बच्चों, नए नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहेगी और वो वीडियोस को आप बिल्कुल वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए बिल्कुल मन लगाकर। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।